भारत को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात होगी, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, Who edited this? भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा। सर, हैरिस बने या ट्रंप बने, रिलेशंस कहां जाने वाले हैं इंडिया और अमेरिका? अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडेक्स कौन चलाएगा? तो बेसिकली ये होगा कि पॉलिसीज तो सिमिलर रहेंगे, लेकिन बात करने का ढंग जरा मतलब बहुत याराना रहेगा ट्रंप के साथ मोदी का। इवन देन ट्रंप अगर बात कर रहे हैं इस वक्त तो इसका मतलब है कि उनको ये पता है या उनको ये बताया गया है या उनकी ये स्ट्रेटजी है, उनकी ये कैंपेन है कि जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल मौजूद है, उसका वोट हासिल करना है। और उसका वोट जो है वो हासिल करने के लिए तो बात तो वही है ना, इंडिया की जो प्रेजेंस है वो तो मौजूद है यहाँ पर। आपसे वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को एक बार फिर से झटका लगने वाला है, क्योंकि खबर आ रही है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनाव जीत चुके हैं और जल्दी वो राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने वाले हैं। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान में कोहराम मच गई है, क्योंकि आपको याद ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली बार आते ही पाकिस्तानियों का बैंड बजा दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान को मिलने वाली फ्री की एड बंद कर दिया था। जी हाँ, जो अरबों डॉलर मुफ्त में अमेरिका पाकिस्तान को देता था उसे ट्रंप ने आते ही रोक दिया था। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि ये लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अमेरिका फिर से मदद की गंगा बहाने लगेगा, लेकिन ट्रंप के आने की खबर सुनते ही इनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। और जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे और एक नई क्रांति सी आ गई थी। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन आए तो संबंधों में थोड़ी सी सुस्ती आ गई, क्योंकि खालिस्तान के उल्टे सीधे बयान और पाकिस्तान ने भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश। लेकिन अब ट्रंप के फिर से आने की खबर सुनते ही पाकिस्तान के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है। लेकिन वहीं आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है और इस सब को सुनकर पाकिस्तानियों को भी झटका लगने वाला है। अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रहा है। और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, Who edited this? तो वो भी मिलियंस में गया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है और वो भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर। ठीक है कि डेफिनेटली हमारे भारत के इलेक्शन, मतलब जाहिर बात है अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी हैं, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शंस अमेरिका में चल रहे हैं और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रंप की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू
कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जानने वाली ये बात है कि 2015 के एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में हिंदू के पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहे थे। ये 2015 का सर्वे रिपोर्ट है, वो भी ठीक है। ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट है कि अमेरिका में हिंदू पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि वो लार्जेस्ट फोर्थ फेथ में आ चुका, ठीक है। फोर्थ फेथ में आ चुका। अब आती है बात कि हालांकि अभी भी अगर हम पॉपुलेशन हिंदुओं की देखें तो वो 1% है, ओनली 1%। लेकिन लेकिन अगर हम उठा करके देखते हैं कि 2020 में जो बिडेन और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने परसेंट की हार और जीत थी, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बिडेन को इलेक्टोरल वोट जो है वो 51.3% मिले थे और ट्रंप को जो मिले थे वो 46.9% मिले थे। तो ये 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है, ठीक है। 0.5% पर भी। बिल्कुल। अभी अभी मैं दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूं, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी। अब आती है बात कि जो बिडेन ने बिल्कुल तुरुप का इक्का खेला और उन्होंने सोचा कि जो बिडेन पर जितनी भी क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल मार्क थे उसको खत्म करने के लिए और हिंदुओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कमला हैरिस को खड़ा किया। और कमला हैरिस ने लास्ट 6 मंथ से अपने हिंदू एंसेस्टर्स, अपने हिंदू रिलेटिव्स, अपने हिंदू एक्वेंटेंस का उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो हिंदुओं से मिल रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं हाँ, बिल्कुल। 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ, कमला हैरिस अगर जीत करके आती हैं और वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए और हमारे भारत में, इंडोनेशिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद फिर यूएई में बजाफ्ते पूजा रख दिया गया ट्रंप को जीतने के लिए। कल हमारे भारत में बजाफ्ते कई मंदिरों में ट्रंप के फोटो के साथ पूजा आराधना हुई है, हवन हुआ है कि ट्रंप को जीतना चाहिए। कई ऐसे दृश्य और कई ऐसे विजुअल्स और कई ऐसे इंडियन चैनल पर न्यूज चले हैं जहां पर पंडित जी हैं, महंत हैं, संत हैं, प्रभु जी हैं, गुरु जी हैं, वो लोग बैठ करके ट्रंप के फोटो पर तिलक लगा रहे थे और कह रहे थे कि इसको जीतना चाहिए। अब आती है बात श्रेय कि क्यों जीतना चाहिए, इधर क्यों मैं इंडिया एक ऐसा। बात ये कहना चाहूंगा कि अगर 2 3 4 स्टेटमेंट्स देने से एक कम्युनिटी इतनी मोहब्बत करती है, अगर इतना मतलब सपोर्ट करती है कि भाई अगर उनके उनके हक में कुछ स्टेटमेंट दे दें, तो अगर वाकई में दिल से अगर कोई भी, कोई कंट्री हो, कोई इंडिविजुअल हो या कोई लीडर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, किसी कम्युनिटी को इस तरीके से, उस कम्युनिटी को इस तरीके से सपोर्ट करे, चाहे वो इस टाइम मुश्किल में है, पाकिस्तान में कोई कम्युनिटी मुश्किल में है, कहीं पे वो कम्युनिटी पावर में है, तो हम अगर सपोर्ट करें तो मैं ये समझता हूँ। इवन एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा नादिया जी, मैं अपनी पर्सनल एक जो मेरा एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहूंगा। जब मैं सिंध में गया हिंदू कम्युनिटी के साथ, अपने जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी है, इवन इसके अलावा रहीम यार खां, ये जहां पे भी मैंने विजिट किया, वहां पे मैंने जाके देखा, मुझे ऐसा फील हुआ, यकीन माने मैं बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ, कि अगर सुहेब चौधरी यहाँ पे आके इलेक्शन में हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि 100% गारंटी है कि मैं विन करूंगा। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत है, उन्हें सिर्फ जरूरत है कि कोई उनकी आवाज बने, कोई उनके साथ खड़ा हो, कोई एजुकेटेड पर्सन उनके मसाइल, उनके इश्यूज को आगे तक लेकर जाए और उनको हल करवाने में उनके साथ दे। आपके पूर्वज ऐसे भी हिंदू ही होंगे क्योंकि चौधरी पूरे अल कुरान में कहीं पर है नहीं, जी तो आप तो कन्वर्टेड आइटम ही हैं, इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। नहीं, तो अगर हिंदू, मुझे तो इस बात में कोई वो नहीं है कि मतलब कि मैं, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो हमारे खुद यहाँ पे हर एक को पता है, ओपनली टाइटल पता जो है, है, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं है।
और इवन इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, हम माइग्रेट होके बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान आए,